तो लो भाई साहब, कैसे हो आप सारे दोस्तों। असम से एक ऐसे न्यूज़ निकल के आ रही है जिसको सुनने के बाद तो हाई कोर्ट के जज भी शौक में चले गए, मतलब उनको भी सदमा लग गया। दोस्तों एक्चुअली बात यह है कि बीजेपी असम गवर्नमेंट के द्वारा, जो हिमंता बिस्वा शर्मा वहाँ के चीफ मिनिस्टर है, बीजेपी सरकार है, उनके द्वारा अडानी ग्रुप को 3000 बीघा जो लैंड है, जो जमीन है, अडानी ग्रुप को दे दिया गया। Item 7. What company? Mahabir Cement. Cement. Cement company. You have been granted an area of land. Yes, What is- 3,000 bighas. 3,000 bighas. Yes, your lordship. The entire not NC district. Lordship, I don't know the extent of the entire. What is going on? No, lordship. it's- 3,000 bighas allotted to a private company. और इसका विरोध प्रदर्शन करने के लिए वहाँ के जो जनजाति है, इसका कंप्लेन दायर किए, इसका विरोध प्रदर्शन किए और उनके द्वारा ये बताया गया कि जो ये जमीन का आवंटन है, ये 6ठी अनुसूची और फॉरेस्ट राइट एक्ट का उल्लंघन है, जिसकी सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट के जज भी है शौक में चले गए कि भाई ये पूरी की पूरी डिस्ट्रिक्ट अब किसी इंडिविजुअल के नाम पे दे रहे हो। और दोस्तों ये जमीन जो दिया जा रहा है वो थर्मल पावर प्लांट और सीमेंट प्लांट के मतलब कि बनाने के लिए दिया जा रहा है, जिसका विरोध भी कहीं ना कहीं हाई कोर्ट के जज भी करने लगे जब सुने कि भाई इतना बड़ा जो जमीन है इसे दे रहे हो किसी इंडिविजुअल को। और इसका जो जनजाति इसका विरोध कर रहे हैं वो जनजाति कौन कौन सी है? बोडो जनजाति, गोरो जनजाति और राभा जनजाति, इन नाम का जनजाति वहाँ पे रहते हैं, उस जगह पे रहते हैं। उनके द्वारा, उन लोगों के द्वारा इसका विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और इसको बताया जा रहा है कि ये जो चीज़ें हैं बिना किसी सूचना की और हमसे बिना किसी राय की, हालांकि जो जनजाति है जैसे कि आमतौर पे बिहार, यूपी लोग जिस तरह से रहते हैं उस तरह का माहौल वहाँ पे नहीं है, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे शेड्यूल 6 के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती है। तो वहाँ की जो मामला है कहीं ना कहीं अलग है, जो जनजातीय क्षेत्र इलाके होती है वहाँ की मैं बात कर रहा हूँ। दोस्तों सबसे पहले गडकरी साहब की इस वीडियो को देखो, फिर इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। मानता हूँ कि इथेनॉल ये शुरुआत है पर ये एंड नहीं है। मैं विशेष रूप से प्राज इंडस्ट्री को और ARI को धन्यवाद दूंगा कि इथेनॉल के बाद उन्होंने आइसोब्यूटेनॉल पर काम शुरू किया और अभी जो प्रयोग वो कर रहे हैं उसमें से 10% डीजल में डाल सकते या नहीं डाल सकते उसका प्रयोग उन्होंने किया। और किर्लोस्कर के साथ 100% आइसोब्यूटेनॉल पर उन्होंने इंजन भी तैयार किया जो आज लॉन्च हुआ। और आइसोब्यूटेनॉल इज अल्टरनेटिव फॉर डीजल। दोस्तों गडकरी साहब की जो बातें हैं ना, इसको सुनने के बाद एक बात तो कहा जा सकता है कि इथेनॉल के अपार सफलता की बात अब तैयार है आइसोब्यूटेनॉल के लिए। और इस चीज़ को देखते हुए ऐसा लगता है कि गडकरी साहब पूरा पीरियोडिक टेबल है ना, केमिस्ट्री की जो भी पीरियोडिक टेबल है उसका जो भी एलिमेंट है वो सबको मिला जुला के तेल बनाएंगे और तेल बनाने के बाद वो आपके गाड़ी के इंजन में डाल लेंगे। पीरियोडिक टेबल जो समझते हो ना, नहीं समझते हो? अरे वही यार, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, पोटासियम, कैल्शियम, ये जो सारी चीज़ें हैं ना, इस सारे एलिमेंट को मिला के जो पीरियोडिक टेबल के जो भी एलिमेंट के हैं मिला के तेल बनाएंगे और तेल मिला के आपके गाड़ी के इंजन में डाल के रॉकेट बना देंगे। मुझे तो ये लगता है जिस तरह से इथेनॉल और उसके बाद अभी किस चीज़ का बात कर रहे हैं, आइसोब्यूटेनॉल, ये जो सारी चीज़ें हैं भाई पीरियोडिक टेबल से बनती है। समझ रहे हो ना, अलग अलग एलिमेंट होती है जिसको मिला के अलग अलग केमिस्ट्री का फॉर्मूला लगाना पड़ता है। समझ रहे हो ना? So lot of the advertisers, lot of the media बोलो पाकिस्तान खेलेगा तो पैसा आएगा, पैसा आएगा, एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू आएगा, एडवर्टाइजर को इंटरेस्ट होएगा, लोग देखेंगे, TRP आएगी। टूर्नामेंट में इंडिया पाकिस्तान मैच नहीं तो मजा नहीं है। मतलब यू आर ट्राइंग टू टेल मी कि TRP इज मोर इम्पोर्टेंट देन वो जो 28 लोगों ने अपनी जिंदगी दी है पहलगाम में। एडवर्टाइजमेंट, मनी, TRP, PR, all that is more important. I don't agree to that. I am not trying to tell you anything. I want you to tell them. I have said it. What do you think? I have said it very openly कि बॉस इस देश में कोई चीज़ मैटर नहीं करती, सिर्फ हमारे लोगों की ज़िंदगी और हमारे जवानों की ज़िंदगी जो बॉर्डर पे खड़े हैं उनसे बड़ी कोई भी चीज़ नहीं है। Nothing. भाई यहाँ पे एक बात समझ नहीं आ रही है कि जो हमारे देश के जो भी क्रिकेट के कोच है, मतलब गौतम गंभीर, ये भी खिलाफ है इंडिया पाकिस्तान खेल के। हमारे देश की जो जनता है वो भी खिलाफ है, वो भी नहीं चाहती है। हमारे देश के जो भी प्लेयर है वो भी नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी BCCI को पता ना कौन सा क्या लगा है पैसा कमाने का इतना कि सारी चीज़ों के छोड़ के पाकिस्तान से मैच खेलने का एक शेड्यूल फिक्स कर दिया, एक डेट फिक्स कर दिया। समझ रहे हो ना? तो ठीक है यार, देखते हैं आखिरकार इस पर क्या निर्णय आता है। जो कि आपको भी मालूम होगा कि एशिया कप की शुरुआत होने वाली है मेरे ख्याल से कितना 14 सितंबर को ही फर्स्ट मैच खेला जाएगा इंडिया और पाकिस्तान का।
तो ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है। दोस्तों अभी इस वीडियो को जो आप देख रहे हो ये वेस्ट बंगाल से निकल के आ रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि वीडियो जो है सिलीगुड़ी से है और इस वीडियो में डॉग लवर के द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है। प्रोटेस्ट इसके लिए से किया जा रहा है कि आपको मालूम होगा कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक निर्देश जारी किया गया, एक निर्देश आया, एक आदेश आया, जिसके तहत ये बताया गया कि दिल्ली एनसीआर के अंदर सड़कों के ऊपर जो भी आवारा कुत्ते हैं उनको सड़क से खाली करवाना है, सड़क से हटाना है और उसको गवर्नमेंट के द्वारा किसी एक शेल्टर में जाके रख देना है। समझ रहे हो ना? तो इसी के द्वारा जो भी डॉग लवर है, जो कुत्तों को चाहने वाले लोग हैं, उनके द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है, प्रदर्शन किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ, जिसमें बताया गया है कि 8 सप्ताह के अंदर जो भी आवारा कुत्ते हैं दिल्ली एनसीआर के, उसको एक शेल्टर में भेज दो। इनके द्वारा यहाँ पे एक और डर जाहिर किया जा रहा है या फिर चिंता जताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये मामला तो अभी दिल्ली एनसीआर का ही है। हो सकता है कि आने वाले समय में देश के अलग अलग भागों में ऐसा निर्णय थोपा जाए, ऐसा निर्णय लिया जाए। तो अभी बात दिल्ली एनसीआर की है, जो कि कुत्तों को एक शेल्टर में डालना है, आवारा कुत्तों को। हो सकता है कि आने वाले समय में देश के अलग अलग भागों के लिए, देश के अलग अलग जगहों के लिए ऐसा निर्णय लिया जाए और वहाँ के भी जो आवारा कुत्ते हैं उनको भी एक शेल्टर में डाला जा सके। लेकिन यहाँ पे सवाल यही उठता है कि क्या इतना कुत्तों को, आवारा कुत्तों को कंट्रोल किया जा सकता है क्या गवर्नमेंट इसके ऊपर हजारों करोड़ रुपया खर्च करेगी क्या? क्योंकि उसको 3 टाइम का खाना भी चाहिए, शेल्टर को भी चाहिए, जो शेल्टर का ठीक ढंग से बनाना, देख रेख करने का भी उसका पैसा चाहिए। कुत्तों की जनसंख्या और ना बढ़े, जिसके लिए गवर्नमेंट के द्वारा ये भी हो सकता है कि उस कुत्तों को नपुंसक बनाने की भी कोशिश किया जाए, ताकि उनका जो भी रिप्रोडक्शन हो वो एक अलग तादाद में ना हो। क्योंकि इनकेस अगर गवर्नमेंट चाह रही है कि आवारा कुत्तों को कंट्रोल करना, तो गवर्नमेंट तो ये भी चाहेगी ना कि ये जो आवारा कुत्ते हैं और बढ़े ना। तो दोस्तों आपका इस सारी चीज़ों पे क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होगे तो कर लेना। बाकी मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।